नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण हेतु विभिन्न कौशल शिक्षणों का विकास करना। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक हकलाने वाले बालक के लिए शिक्षण में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे बालक में स्वयोग्यता का विकास हो सके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, बालक के संदर्भ समाजीकरण की क्रिया का उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह के प्रति मानव को विकसित करना। एक सामाजिक समूह के प्रति मानव को विकसित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्यालु प्रकृति के बालक के व्यवहार को आप किस प्रकार सम्मान्य करेंगे? तो किस प्रकार सम्मान्य करेंगे? उसे संज्ञानात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसे संज्ञानात्मक सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे व्यवहार जो ज्ञान एवं निश्चित उदितों की देन है उन्हें कहते हैं, उदितों की देन है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक व्यवहार। ऑप्शन बी प्राकृतिक व्यवहार। छठा क्वेश्चन दिया है, बालकों में अधिगम संबंधित योग्यताओं का विकास करने का माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है? ऑप्शन बी, रचनात्मक क्रियाकलाप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती है। तो कौन सी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक परिचर्चा कब होनी चाहिए? शिक्षक अभिभावक परिचर्चा कब होनी चाहिए? तो समय समय पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय समय पर होना चाहिए। नौवां क्वेश्चन दिया है, कक्ष में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षण सामग्री का अभाव। कक्ष में विचार संप्रेषण की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षण सामग्री का अभाव। ऑप्शन डी। कोल्हर द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम का सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा आधार है? इसका जो राइट आंसर होगा सूझ पर आधारित है। सूझ पर। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व है। 11वां क्वेश्चन दिया है, तो कौन सा आवश्यक तत्व है? कल्पना हो जाएगा। ऑप्शन डी, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व है कल्पना। बच्चों में रटने की आदत को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो कौन सा सुझाव देंगे? शिक्षण विधि में परिवर्तन करने का। तो शिक्षण विधि में परिवर्तन करने का सुझाव देंगे। किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो कौन सा उपाय अपनाएंगे? छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे कि छात्र बार बार अनुपस्थित क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। तो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं पढ़ाई में पिछड़े। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पढ़ाई में पिछड़े बालक। मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन सी, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक ये मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों में नहीं आते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया है, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता का संबंध है। आंसर क्या होगा? अफेजिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, अफेजिया। प्रेरणा का संबंध निम्न में से किस व्याख्या के साथ है? तो प्रेरणा का संबंध है व्यवहार क्यों घटित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, व्यवहार क्यों घटित होता है। कक्ष में शिक्षक का निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना, विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करने में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, अनौपचारिक शिक्षा की व्याख्या व्यवस्था हेतु उपयुक्त है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा 9 से 14 वर्ष के बालक, 9 से 14 वर्ष तक के बालक। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यकता है, तो क्या आवश्यक है? ये सभी आवश्यक है। कौन कौन सा? तो छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे, पाठ पढ़ाने का कार्य क्लास के समय में ही पूरा हो जाए, तो ये सभी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यक है। विद्यालय में खेल कूद करना, तो खेल कूद करना क्या है? समय का सदुपयोग करना है, ऑप्शन बी समय का सदुपयोग करना है। किस विधि द्वारा शिक्षक की अपनी विषय में ज्ञान सर्वाधिक वृद्धि होती है? सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने में, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने में सर्वाधिक ज्ञान की वृद्धि होती है। शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है, तो कौन सी मुख्य समस्या है? देखिए, बच्चों के अभिभावकों की निर्धनता, बच्चों के अभिभावकों की कम शिक्षा, अच्छी एवं योग्य अध्यापकों का अभाव, तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि मुख्य समस्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, तो पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, तो क्या समाहित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले अनुभव, तो विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा जो छात्र को प्रदान किया जाने वाला अनुभव है वो पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है, तो कौन सा वो गुण है? देखिए, समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं, जो असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं अपराधी कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांछित बालकों की कक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाकर। वांछित बालकों की कक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करने से लाभ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकों के विचाराभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है, विचाराभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना है। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं, तो किस क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं? छात्र स्वयं कार्य करके सीखते हैं, ऑप्शन ए छात्र स्वयं कार्य करके सीखते हैं। आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और जल्दी ही आक्रामक हो जाता है, आप उसको सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? इसका जो राइट आंसर होगा, आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसे संवेगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे, विभिन्न गतिविधियों द्वारा उनके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास कराएंगे।